और मेरा तो भाई गया है, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। हम किससे मांग करने जाएं? आत्महत्या है ना, तो पक्का बता रहा हूँ 2 से 3 महीने के अंदर एक और हत्या होगी ऐसी ही। और उसी बात को लेके पुलिस वाले बार बार टॉर्चर कर रहे थे। 10-12 हज़ार के मोबाइल लिए थे, इसलिए मेरे 1 महीना तक ट्रक खड़ी थी। ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ चाहिए और उन लोगों को जीवन कारावास होना चाहिए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम अपनी भी जान दे देंगे। अपने 3 बच्चे को लेकर कहाँ जाएं हम, किसके सहारे रहेंगे? कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं। हम लोग किसके सहारे रहेंगे? बस और इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर। अगर हमारे पति को इंसाफ नहीं मिला तो हम भी अपनी जान दे देंगे। उनके पास चले जाएंगे हम भी। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ ना मिले तो हम भी उन्हीं के पास चले जाएंगे। हमारा पति तो चला गया, हम भी चले जाएंगे अपने बच्चे को छोड़। देखिए 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि एक बच्चा 3 साल का है और एक अभी 5-6 साल का, एक लगभग 8 साल का है। और ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा हत्या थी आत्महत्या, जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। जो सरकार मुहिम चला रही है कि हम गुंडा माफिया देश छोड़ करके मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन हकीकत देख लीजिए कि दिन दहाड़े किसी की हत्या की जा रही है और पुलिस प्रशासन इन लोगों की सुरक्षा अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाया है और किसी की ना तो गिरफ्तारी हुई है। अब माता जी यहाँ तक कि बता रहे हैं पुलिस दरोगा सिर्फ आते हैं, चक्कर लगा कर ही चले जाते हैं। किसी प्रकार की सुरक्षा और इन लोगों को इंसाफ देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। जनपद आजमगढ़ की घटना एक प्रकाश में आई है। चलिए उनके परिजन हैं और परिजन से भी बात करेंगे। उसके बाद उनके सगे भाई थे, इस विद्यालय में उनकी लाश मिलती है, पूछेंगे आखिर प्रकरण क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जी जी, अभिषेक तिवारी जी, देखें तो आपके विद्यालय में जो घटना घटित हुई कि आपके भाई जो ड्राइवर थे, कैसे क्या प्रकरण है? प्रकरण ये था सर कि ये जो हमारे बगल में लोग रहते हैं, हमारे पट्टेदार अविनाश तिवारी, उनका जो दामाद है 1 नंबर का बेवड़ा और 1 नंबर का अय्यासबाज था। वो कुछ दिन पहले बीते 31 मई को, शायद मैं तो यहाँ पे रहता नहीं था, चेन्नई था, हमको सूचना गई थी 31 तारीख को ये यहाँ पे 4 व्हीलर से आया अपने ससुराल में। आने के बाद क्या किया कि ये नग्न अवस्था में दारू पी के इतना फ्लैट था कि इसके चड्ढा उड्ढा में सब पेशाब वसाब करके वो चड्ढा यहाँ पे फेंक के, मेरा व्यक्तिगत ज़मीन उधर पे है जो मैं ख़रीद के अपने लिए बनाया हूँ, द्वार टाइप में, वहाँ ये नग्न अवस्था में गिरा हुआ था। तो हमारे बाबूजी शौचालय कर आए तो उधर हाथ पैर धोने के प्रकरण से गए तो उस टाइम पे देखे कि वहाँ पे कोई नग्न अवस्था में गिरा हुआ है। चूँकि उसी के 1 दिन पहले हमारे गांव के एक राजभर जी, क्या नाम था उनका, उदयराज राजभर, उनकी हत्या हुई थी। उनके दामाद द्वारा ही हत्या की गई थी उनकी। हत्या हो गई उनकी, उसी के जस्ट दूसरे दिन की ये बात थी। तो बाबूजी देख के डर गए और बाबूजी इसको पहचाने भी नहीं कि कौन है इसके साथ में। तो वो आवाज़ देकर बुलाए जिनकी ये मृत्यु हुई है, रत्नेश तिवारी, हमारे बड़े भाई साहब, और पंडित जी रहते हैं घर पे, बिमल तिवारी। तो बोले नन्हे, उनका घर का नाम यही है, नन्हे मोनू जल्दी आवा, कोई गिरा है यहाँ पे। तो आए तो पुष्टि किए वही हमारे बड़े भाई जिनकी मृत्यु हुई है। बोले अरे वो ये तो पटदरवा का दमदवा है साला। तो बोले कि ठीक है। तो भैया बोले एक मोबाइल लाके इसका फ़ोटो खींच लो अपने पास में और ये जाके एक थाने पर तहरीर दे दीजिएगा कि देखिए इस अवस्था में कल के कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाएगा दुर्घटना, तो उसको जो है ये लोग हम लोगों के ऊपर ब्लेम ना डालें। वही प्रकरण चल रहा था थाने पे लमसम ये 3 महीने से। और दरोगा जी ये लोग क्या किए, वो उठा के इसका जो बेटी और दामाद है, ये लोग उठा के, बेटी और इसकी सास, दोनों लोग उसको कपड़ा वस्त्र डाल के इसको घर में लेकर आए और उसके बाद तत्काल इसको 4 व्हीलर में भराए और ये लोग चले गए थाने पे।
उल्टा केस हम लोगों के ऊपर कर दिए ये लोग, हमारे दोनों भाई और अब बाबूजी के ऊपर, कि ये लोग कुछ नशीले पदार्थ खिला के, दारू पिला के, हमको नग्न करके उसके बाद फ़ोटो लेके ये लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। उसी प्रस्ताव में 100 नंबर आई घर पे, तो बाबूजी से पूछे, बाबूजी बोले कि आप लोग क्यों आए? हम तो खुद ही थाने पे आने वाले थे। तो बोले कि आपके नाम ऐसा ऐसा तहरीर दी गई है। तो बाबूजी बोले कि वास्तविकता ये नहीं है, इन लोगों का हमारा पटदारी मैटर उससे पहले से भी चल रहा था, घर को खेत को लेकर बंटवारे का चक्कर में। तो बोले कि हम लोग अपने बचाव के लिए फ़ोटो ले रखे हैं, हम लोग आपको दिखाने के लिए खुद आ रहे थे। वायरल नहीं किया गया था वो वीडियो गांव के एक गुप्ता जी हैं, फूलचंद गुप्ता, जो कि वहाँ पे इसका जो लड़का अविनाश तिवारी का जो हत्यारा है, क्रिमिनल टाइप का लड़का है, वो कट्टा उट्टा खोस के भी फ़ोटो खिंचाता है बहुत ज़्यादा। तो वो वहीं पे बैठ के फूलचंद गुप्ता जी से मंगवाया फ़ोटो, तो बहुत दबाव डाले गुप्ता जी, तो हमारे भाई साहब उठा के भेज दिए और वो फ़ोटो उनके मोबाइल में से अपने मोबाइल में लेकर यही जाके प्रस्तुत कर दिया वहाँ पे, कि मतलब ये फ़ोटो मेरा वायरल किया जा रहा है। और उसी घटना को लेके 13 तारीख को, जुलाई 13 तारीख को ये लोग घर छोड़ के फ़रार हो गए। पूरा परिवार कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ये किसी को मालूम नहीं है। गांव में कभी काल दिखाई देते हैं ये लोग, किसी से जनसंपर्क करते हैं तो कभी कुछ एड्रेस बताते हैं, कभी कुछ एड्रेस बताते हैं, वही घात लगाते हो। ये हत्या के 4 दिन पहले अविनाश तिवारी, उसकी लड़की और उसकी वाइफ और उसका लड़का, ये लोग घर पे आए थे और रात में 10 बजे करीबन आए, सुबह कब निकल गए यहाँ से कुछ मालूम नहीं है। उसके ठीक 4 दिन बाद ये कांड होता है। सुबह के टाइम में भाई साहब हमारे नित्य कर्म के लिए, जैसे डेली का उनका प्रक्रिया यही था, 5 बजे वहाँ पे जाना, शौचालय करना, थोड़ा टहलना वलना। उनके सेहत थोड़ा डैमेज चल रहा था, उनका टाइफाइड हुआ था, तो डॉक्टर बोला था सुबह टहलने के लिए उनको। तो सुबह टाइम गए उधर, शौचालय करके, मतलब डेली का वही नित्य कर्म कर रहे थे। उस दिन भी गए, आगे आगे बाबूजी गए, पीछे से हमारे भाई साहब गए, बाद में उनका लड़का है छोटा वाला, बड़ा वाला गया। तो बाबूजी गए, उसके बाद जब ये गया तो बाबूजी वहाँ पूछताछ करने लगे, क्या तुम्हारे पापा नहीं आए? तो ये बोला, बाबा जैसे आप आए आपके पीछे पीछे तो बाबूजी आए हैं। तो बोले कि वो तो दिखाई नहीं दिए। बोले नहीं, वो तो अभी का, तो पापा सोचे कि अगल बगल कहीं होंगे, आ जाएंगे अभी करके। उसके बाद हमारे एक भाई साहब पंडित जी हैं, वो डेली उधर से ही मंदिर पे पूजा करके तभी कहीं जाते थे। लेकिन उस दिन, दूसरे दिन नवरात्रि का दिन था, इसलिए एक राय साहब के पास कलश स्थापना का पूरा व्यवस्था लिखना था, और एक पंडाल था जहाँ पे भैया को पूजा कराना था, वहाँ पे पूरी व्यवस्था मतलब उनको लिख पढ़ के देना था। वो देख के एक बगल के गांव में कुड़ियर या असवनिया साइड में ठाकुर साहब के पास उनका पिंडदान करवाना था उनके बाबूजी का, वहाँ पर चले गए। और बाबूजी इसी प्राइमरी स्कूल के सामने बैठे हुए थे, और प्राइमरी स्कूल के अंदर उनको मार के ले जा के टांग दिया गया, जिसका स्वरूप उन लोगों, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि मतलब आत्महत्या है। लेकिन वो जिस जगह पे है, चलिए आपको मौका भी दिखा देते हैं वहाँ पे, वो आत्महत्या का कोई विषय ही नहीं है। ना मेरे परिवार से कोई मतलब दबाव, प्रेशर, या उनके पास खुद की एक ट्रक है उनके नाम पे ही, रत्नेश भैया के नाम पे, और कोई दबाव, प्रेशर, या आप परिवार के किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, आप किसी भी बिंदु से आप बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था। इन लोगों का वही जो फ़ोटो वायरल का ये लोग प्रोपोगंडा, गलत इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाए हैं, उसी को लेकर इन लोगों ने मिलकर हमारे भाई की हत्या कर दी। हत्या के आरोपी 4 लोगों के नाम हम लोग नामजद FIR किए हैं। प्रशांत चौबे उर्फ सोनू चौबे, प्रशांत चौबे और उसका छोटा भाई सोनू चौबे, अविनाश तिवारी पुत्र दीपक तिवारी, इन चारों के नाम मोनू चौबे, इन चारों के नाम हम लोग FIR, नामजद FIR दर्ज करवाएं। लेकिन अभी तक प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही प्रशासन यहाँ पे किसी कार्य बस चेक करने के लिए आए हैं। और पूरा प्रशासन XYZ विलिप्त है, हमको लगता है रुपए में सब बिक गए हैं। और मेरा तो भाई गया है, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, हम किससे मांग करने जाएं?
तो जब उनकी आप लोग तहरीर देते हैं तो किसी के 4 लोगों का नाम जद कर रहे हैं, तो कुछ गिरफ्तारी किसी की हो? गिरफ्तारी आज तक किसी की भी नहीं हुई और प्रशासन इतना ढीला बैठा है, 5वां दिन हो गया है। मतलब योगी जी के राज्य में भी ऐसा शासन सत्ता चल रहा है क्या? अब तो इन लोगों से विश्वास हमारा उठ गया है, अब हमारे थाने पर से उठ गया है, पुलिस प्रशासन पर से उठ गया है। अब हम सीधा योगी जी के पास जाएंगे, डीएम सर के पास जाएंगे, ऊपर गुहार कराएंगे, एक अलग टीम गठित करें और इस मैटर का पूरा जांच करवाएं। पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि पुलिस बिक चुकी है, ये कंफर्म है। नहीं तो आज तक अभी तक कोई ना इंक्वायरी, ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, कुछ भी नहीं हुआ है। धारदार हथियार, उस हत्या के 2 दिन पहले उस स्कूल में धारदार हथियार भी पाया गया और वो हथियार बच्चों द्वारा पाया गया, वो टीचरों को जमा करवा दिए। टीचर लोग ना प्रधान को बताए हैं, ना ही थाने पे बताए हैं, ना कहीं पे बताए हैं और किसी को नहीं मालूम। और घटना होने के बाद भी वो जो प्रधानाध्यापक जी लोग थे वो किसी को नहीं दिए। घटना के 2 दिन बाद एक बच्चा हम लोगों को बताया कि वहाँ पे जाके धारदार हथियार फेंकी गई, तो हम लोग निष्पक्ष से वहाँ पे जांच किए। बाद में पूछे तो बोले हाँ यही तो है। मैं बोला, हम लोग बोले कि क्यों इसको नहीं दिए आप लोग प्रशासन को, या किसी को सूचित क्यों नहीं की? बोले हम लोग डर गए थे, हम लोगों को ध्यान में नहीं था, इसलिए हम लोग किसी को नहीं दिए। ये कोई अच्छा, बात? जब आप अपने भाई को देखा तो किस अवस्था में थे? फांसी वांसी लगी थी या कहीं चोटें आई थी? किस अवस्था में थे वो? सारी वीडियो, सारी फोटोज़ आपको मैं दे रहा हूँ, उसको इसमें ज्वाइन करके आप लोग दिखा दीजिए। वो किसी भी एंगल से आप बता दीजिए कि वो आत्महत्या है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या कर दी गई है उनकी और साजिश हत्या की गई है। वो जो मोनू चौबे और सोनू चौबे है ना, प्रशांत चौबे और मोनू चौबे, ये दोनों अपराधी टाइप के आदमी हैं। आए दिन इन लोगों का लूट, हत्या, डकैती, छिनैती यही कार्य है। इन लोगों का घर गोंडा बहराइच उस साइड में है कहीं, हमको तो अस्थाई पता भी मालूम नहीं है। गोंडा साइड के सरकार तो कह रही है कि पूरा जंगल राज खत्म हो गया, जितने भी गुंडा हैं सब मिट्टी में मिल गए हैं। कहाँ तक सही है? अब सही दूसरे के कहने से नहीं होगा। जब हमारे साथ बीतेगी, हमारे साथ सही होगा तो मैं जान जाऊंगा कि सही हो रहा है। हमारे साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। आज 5 दिन हुआ है, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं कहाँ से समझ सकूँ गुंडा राज खत्म हो गया अब यूपी में? किस प्रस्ताव से मैं बोल सकता हूँ कि नहीं गुंडा राज खत्म हो गया? 5 दिन तो हो गया है, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। या जिस बिंदु पे वो लोग मान रहे हैं कि ये आत्महत्या है, उस बिंदु पे भी तो कार्य सिद्ध करना चाहिए ना उन लोगों को। पूर्णतः हमारे आत्मा को संतोष दिलाने के लिए वो सिद्ध करके दिखा दे कि यही कारण था। भाई साहब का मोबाइल जांच करवाएं, किसी का मोबाइल जांच करवाएं, कुछ भी करवाएं, उसका रिपोर्ट निकलवाएं और बता दे, सिद्ध करके दिखा दे कि इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की या इस कारण से उनकी हत्या हुई है। हत्या हुई है ये तो 99% मैं श्योर करके कह रहा हूँ, क्योंकि बीते दिनों से भाई साहब थाने पे डेली आना जाना था। थाने पे 2 से 3 बार तहरीर भी दे गई कि हम लोगों के जान माल को खतरा है, लेकिन प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं की। जिस दिन हत्या हुई है भाई साहब की, उसके 1 दिन पहले इसी फोटो वायरल मैटर कांड में भाई साहब थाने पे गए थे, जहाँ कि वहाँ जाने के बाद 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर को भाई साहब थाने पे गए, वहाँ बातचीत किए। बाबूजी और भाई साहब दोनों आदमी लोग गए थे। उसके बाद उसी मैटर को लेकर मेरे भाई साहब की 1.5 से 2 महीना हो गई मोबाइल थाने वाले लिए हैं। जब ये मोबाइल अपना मांगने के लिए जा रहे थे तो कभी बनारस गई है जांच के लिए, कभी लखनऊ गई है, तो कभी आजमगढ़ गई है। आज तक ये लोग मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिए। कौन सी जांच चल रही है एक फ़ोटो की? इतना दिनों से मोबाइल, और उसी बात को लेके पुलिस वाले बार बार टॉर्चर कर रहे थे। 10-12 हज़ार के मोबाइल लिए थे, इसलिए मेरे 1 महीना तक ट्रक खड़ी थी घर पे। काहे कि उसमें सारा डॉक्यूमेंट, पेपर, कागज़, फाइल जो भी था वो सब भाई साहब के मोबाइल में ही था। भाई साहब बोल रहे थे ठीक है सर, आपको मोबाइल ही रखना है ना, मोबाइल मेमोरी आप रख लीजिए, उसमें डबल सिम है, 1 सिम रख लीजिए, लेकिन जो हमारी कार्यरत वाली सिम है उसको दे दीजिए। लेकिन थाने वाले, नहीं पंडित जी कोई बात नहीं है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप जाइए, अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते आइए। इसी को करते करते 1 महीने तक गाड़ी खड़ी थी मेरी। अच्छा, 5 दिन पहले ऐसी वारदात हो जाती है, उसके बाद पुलिस आप लोगों की सुरक्षा अभी तक नहीं प्रोवाइड की, किसी गिरफ्तारी नहीं दिए, कुछ भी नहीं, एक्शन में ही नहीं ले रही है।
एक्शन ही नहीं ले रही है पुलिस मायने जीरो। पुलिस से हमारा विश्वास ही उठ गया है, 0% विश्वास है पुलिस के ऊपर। पुलिस घुसखोर हो चुकी है, पुलिस हम लोगों का कुछ भी नहीं सुन रही है। हमको लगता है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सिस्टम बन चुका है, ये लोग पैसा लेके गच्च हो गए हैं। ठीक है, बरदा थाना से तो हमारा विश्वास ही उठ गया है। मैं यही मांग करता हूँ शासन प्रशासन से, बरदा थाना छोड़ के एक अलग टीम गठित करें, या CBCDI करें, या CBI जांच दें हमको, नहीं तो क्राइम ब्रांच जांच दें। एक टीम संगठित करके इस मामले का पूरा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मैं शासन से, योगी बाबा से यही गुहार, यही अनुग्रह करता हूँ। आप लोगों ने सुना कि उनके भाई का बयान कि पूरा प्रशासन शून्य हो चुका है, ना तो इनके सुरक्षा प्रोवाइड की गई। अगर इनके एप्लीकेशन थाने पर इनके द्वारा दिया जाता है तो किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये लोग काफ़ी भयभीत और परेशान है, लेकिन सुरक्षा कुछ भी प्रोवाइड नहीं की गई है। सर अभी हाल में 2 दिन पहले यहाँ कुछ अज्ञात लोग हमको दिखाई दिए, जो कि हमको संदिग्ध में आए, लेकिन उसके बाद बरदा थाना के SO साहब को 2 बार फ़ोन किया गया, ना ही उनका फ़ोन रिसीव हुआ, ना ही रिटर्न कॉल आया है। अब हम कैसे मान लें अपने आप को सुरक्षित, जबकि मुंह बांध के जिसके ऊपर हमको संदेह था उसके बाड़े में छिपे मिले थे 2 आदमी। हम लोगों को मतलब वहाँ से कोई देखा, तीसरा आदमी आकर हम लोगों को सूचना दिया। हम लोग जब से यहाँ से भाग के गए, वहाँ लाइट लेके देखभाल कर रहे, तब तक वो लोग निकल चुके थे खेत। आप लोग भी सुरक्षित अभी महसूस नहीं? सुरक्षित कहाँ से महसूस करें सर, छड़ दीवाली यही है, एक ही छड़ दीवाली है हम लोगों का। आपको विश्वास ना हो अंदर से देख लीजिए, हम लोगों का आंगन खुलता है। चल सर चलिए साथ में। और कभी ये लोगों का अभी रूम भी कैप्चरिंग नहीं किया गया है। रूम में कोई पुलिस के तरफ से ताला वगैरह वगैरह कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। कल के हत्यारे अपने घर में आए घुसे, कोई रोक तो नहीं सकता, वो ये तो उनका घर है, और उसमें से घुस के ये हमारे घर में छलांग लगा के चले जाए और कोई फिर से वारदात कर दे। क्या इसी का इंतज़ार कर रही है पुलिस प्रशासन की कोई और वारदात हो जाएगी उसके बाद हम इंक्वायरी करेंगे? यही कहने का मतलब है शासन का। और देखिए, अगर इस घटना को वो लोग जो चाह रहे हैं ना, उन लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ, अगर इस घटना को ये लोग आत्महत्या जिस दिन सिद्ध कर दिए, उसी के 1 महीने के अंदर ये अगल बगल 3-4 लोगों से उसका झगड़ा हुआ है। जो प्रशांत चौबे और मोनू दोनों भाई हैं, वो जो कि इस गांव के दामाद हैं, लेकिन वो ये तीनों चारों पटीदार लोग उनसे परेशान हैं। अगर ये घटना को ये लोग गलत तरीके से ये सिद्ध कर देंगे आत्महत्या है ना, तो पक्का बता रहा हूँ 2 से 3 महीने के अंदर एक और हत्या होगी ऐसी ही। वही लोग अंजाम देकर जाएंगे और बाद में आत्महत्या सिद्ध कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के मुंह लग जाएगा ये चीज़ कि अब हमारे लिए सिंपल सी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जी, तो क्या मांग करेंगे आप सर? मैं सर सरकार से यही गुहार लगाता चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले, और थाने के प्रति से एकदम विश्वास उठ गया। थाने का कोई टीम हमारी जांच लायक नहीं है, नहीं कर सकते। देखिए, गिरना चाहिए। इन लोगों का विश्वास उठ गया है। ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो उनका मकान है गिरना चाहिए। मकान गिरने की तो दूर बात है, इनको सुरक्षा अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, और जितने लोगों के नामजद इन लोगों ने तहरीर दिया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।